नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बुरा फ्रॉम शेयर इंडिया और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज ऑप्शन सेलर्स के लिए फिन निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ही सिंपल थी। आज पूरे दिन में मैंने जितने भी डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स लिए, मैं आपको ये सारे ट्रेड्स के बारे में आज बताने वाला हूँ। आज फिन निफ्टी 9:15 से 3 o'clock तक सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में थी, जो था ऊपर में 19,050 और नीचे में 18,950। मैं आज आपके साथ जो भी ट्रेड्स शेयर करने वाला हूँ, ये सिर्फ स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल्स के ट्रेड्स शेयर कर रहा हूँ। मैंने आज जो फर्स्ट ट्रेड लिया था, वो लिया था अराउंड 940 के आसपास, जब मैंने देखा कि फिन निफ्टी थी 19,010 के आसपास। तभी मैंने तीन ट्रेड लिए थे। पहला ट्रेड मैंने 19,000 का कॉल और 19,000 का पुट, ये दोनों चीज बेची थी, यानी 19,000 का स्ट्रेडल मैंने बेचा था। दूसरा मैंने 19,050 का कॉल और 18,950 का पुट, ये वाला स्ट्रेंगल बेचा था। और तीसरा मैंने 19,100 का कॉल और 18,900 का पुट, ये वाला भी स्ट्रेंगल बेचा था। इन शॉर्ट, मैंने 19,000 को सेंटर रख के 19,000 और उसके ऊपर के कॉल और 19,000 और उसके नीचे के पुट मैंने सारों बेच दिए थे, बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रेंगल्स। मैंने ये स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल जो बेचा था, उसमें मैं फिन निफ्टी में एवरी टाइम कंबाइंड प्रीमियम पे 20% का स्टॉप लॉस रखता हूँ। मैंने 19,000 का स्ट्रेडल बेचा था अराउंड 81 रुपीज। मैंने 19,050 और 18,950 का स्ट्रेंगल बेचा था अराउंड 40 रुपीज। और मैंने 19,100 और 18,900 का स्ट्रेंगल बेचा था अराउंड 19 रुपीज। सुबह 940 को मैंने जब ये तीन ट्रेड्स लिए थे, मैंने सिर्फ मेरा 50% कैपिटल ही यूज किया था ये तीन ट्रेड लेने में, और ये तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सुबह 10-11 बजे तक मैंने सिर्फ मेरा 50% कैपिटल यूज किया था स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स बेचने में। फिर मैंने मेरा नेक्स्ट स्ट्रेडल स्ट्रेंगल का ट्रेड लिया था अराउंड 11-11:30 को, जब मैंने बेचा था 19,050 का कॉल और 19,000 का पुट। ये स्ट्रेंगल मैंने इसलिए बेचा था क्योंकि फिन निफ्टी 19,000 से 19,050 की रेंज में काफी टाइम तक रहा था, इसलिए मैंने ये वाला स्ट्रेंगल बेचा था एट अराउंड 47 रुपीज विद कंबाइंड स्टॉप लॉस ऑफ 20%। इसके साथ मैंने और एक स्ट्रेडल बेच दिया था जो था 19,000 का। मैंने पहली बार 19,000 का स्ट्रेडल बेचा था अराउंड 81 रुपीज। इस पॉइंट पे मैंने वही सेम स्ट्रेडल बेचा अराउंड 61-62 रुपीज विद कंबाइंड प्रीमियम ऑफ 20%। बट मेरा इस ट्रेड का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था जब मार्केट ने रिवर्स किया। इस टाइम पे मेरे चार ट्रेड्स खड़े थे और मेरे दो ट्रेड्स का ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। जो चार ट्रेड्स खड़े थे वो थे मेरे तीन सुबह वाले ट्रेड्स, और जो मैंने स्ट्रेडल बेचा था एट अराउंड 61-62 रुपीज 19,000 का। उसके बाद क्योंकि प्रीमियम कम हो चुका था और फिन निफ्टी एटलीस्ट 50-60 पॉइंट्स की मूव दे रहा था, ऊपर में 19,025 तक जा रहा था, नीचे में 18,960-970 तक जा रहा था। सो उस टाइम पे कोई भी ऑप्शन बेचना या फिर कोई भी स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बेचना थोड़ा रिस्की हो जाता था। इसलिए मैंने उसके बाद कुछ समय के लिए स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल नहीं बेचे और मैंने सीधा नेक्स्ट और मेरा नेक्स्ट जो सौदा था वो था सीधा 2 बजे के बाद। और मेरा नेक्स्ट जो सौदा था वो था सीधा 2 बजे के बाद, जब मैंने वापस 19,000 का स्ट्रेडल बेचा अराउंड 41 रुपीज। मैंने ये स्ट्रेडल बेचा तभी भी मैंने 20% का कंबाइंड स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था एक कंफर्मेशन की कि फिन निफ्टी आज कहाँ एक्सपायर हो सकती है। तब मैं बैंक्स को ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने देखा कि बैंक्स में टॉप 5 बैंक्स में से दो या तीन बैंक ऐसी थी जो तेजी करना चाहती थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ऐसी थी जो तेजी नहीं कर रही थी। इसका मतलब सारी बैंक्स एक डायरेक्शन में नहीं थी। 50% बैंक्स को तेजी करनी थी, 50% बैंक्स को तेजी नहीं करनी थी। मैंने सोचा कि शायद आज रेंज बाउंड ही रह जाएगी फिन निफ्टी, इसलिए मैंने मेरी कोई भी ओपन पोजीशंस कट नहीं की और जितनी भी पोजीशंस मेरी थी वो सारी मैंने 3 बजे तक, 3 बजे के बाद तक
मैंने चलाई। इसके साथ मैंने और एक चीज ऑब्जर्व की, वो थी कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इफ ये दो बैंक जो तेजी कर रही थी, अगर वो बैंक तेजी करना बंद कर दे या फिर तेजी से थोड़ा रिवर्स हो जाए, तो शायद फिन निफ्टी 19,000 के नीचे बंद दे सकता है। सो ये अंदाजा लगा के मैंने 230 के बाद मेरा जो बैलेंस कैपिटल था, उससे मैंने एक स्ट्रैंगल बेचा था जो था 19,000 कॉल और 18,950 पुट। मैंने ये स्ट्रैंगल बेचा था अराउंड 30 रुपीज। और ये स्ट्रैंगल बेचते वक्त, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की था, क्योंकि स्पॉट 19,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और बार बार 19,020 तक जा रहा था, मैंने 20% से ज्यादा का स्टॉप लॉस रख दिया था। और मैंने स्टॉप लॉस रखा था अराउंड 38 to 40 रुपीज का। और जैसे ही 3 बजे मार्केट ने एक मंदी का मूव दिखाया और फिन निफ्टी आ गया 19,000 के नीचे, और मेरे उस ट्रेड में और मुझे उस ट्रेड में पूरा 30 रुपीज का फायदा हुआ। सो अब बात करते हैं कि जो मेरे स्ट्रेडल्स थे 19,000 के, जो मैंने 81, 61, 62 और 41 पे बेचा था, ये स्ट्रेडल्स मैंने कब काटे? ये स्ट्रेडल्स मैंने काटे 3:05 के बाद, जब मैंने देखा कि फिन निफ्टी 18,980 के नीचे आ रहा है। इसलिए मैंने तभी, ये स्ट्रेडल का प्राइस चल रहा था अराउंड 27 रुपीज, मैंने 27 रुपीज पे मेरे सारे स्ट्रेडल काट लिए। उसी टाइम पे मेरे जो स्ट्रेंगल खड़े थे पहले वाले, 19,100 और 18,900 एंड 19,050 एंड 18,950, ये दोनों एक एक रुपए हो चुके थे, तो मैंने वो वाले स्ट्रेंगल्स भी काट लिए। और मेरी सिर्फ एक ही पोजीशन ओपन थी, जो थी 19,000 कॉल और 18,950 पुट, ये दोनों बेचा। और मेरे बाकी ट्रेड्स स्क्वायर ऑफ करने से जो मेरा मार्जिन रिलीज हुआ, उस मार्जिन का यूटिलाइज करके मैंने और एक स्ट्रेडल बेचा था, जो था 18,950 का। ये स्ट्रेडल मैंने बेच दिया था अराउंड 26 रुपीज। और ये स्ट्रेडल मैंने काटा है एट 327 को अराउंड 12 रुपीज। सो दोस्तों, ये थे मेरे आज के सारे स्ट्रेडल्स और स्ट्रेंगल के ट्रेड्स। और मैं आपको बता दूं कि मुझे आज ये सारे ट्रेड्स करके 1% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है। और कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ व्हाइल डूइंग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।